ईमान गैब से शुरू होता है। सबसे पहला गैब है खुद परवरदिगार आलम। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर ईमान लाते हैं नबी पर और नबूवत पर, 1,24,000 नबियों पर, जिसमें आखिरी नबी हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल भी मैंने आपको सुनाया था और आज भी सुनाता हूं कि जब हुजूर पर नबूवत और रिसालत खत्म हो गई तो अल्लाह ने इंसान की हिदायत को जारी रखने के लिए इमामत का सिलसिला शुरू किया और 12 इमाम हमारे सामने आए, इस दुनिया में आए, इंसानों की हिदायत करने के लिए आए। 11 उसमें से शहीद हो गए, 12वें आज जिंदा हैं, मौजूद हैं, पर्दे गैबत में। इसके बाद हमारा ईमान आगे बढ़ता है और इस बात की तरफ जाता है कि हमको मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होने के बाद खुदा के सामने हाजिर होना है, सारी जिंदगी के अच्छे बुरे अमाल का हिसाब और किताब होना है और जजा पाने वालों को जन्नत में जाना है, सजा पाने वालों को दोज़ख में जाना है। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि गैब पर ईमान लाना, ये गैब पर ईमान लाना पहली शर्त है। ये गैब कहाँ से शुरू होता है? खुदा से शुरू होता है, नबी तक आता है, नबी से गुजर के इमाम तक आता है और इमाम से गुजर के क़यामत तक जाता है। लेकिन मैं इस सिलसिले में एक फर्क है, उस फर्क की तरफ जरा सा रुक के ठहर के अपने बच्चों को मुतवज्जे करना चाहता हूं और वो ये कि नबी कल दुनिया में थे और कल मैदान महशर में फिर दिखाई देंगे। इस दुनिया में भी जब रजत में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त जो दुनिया होगी वो उनको देखेंगे, लेकिन आज हम नबी को नहीं देख सकते। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजा इसी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो हम उनको नहीं देख सकते। ये फर्क मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं? ये फर्क मैं अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि मैंने जो गैब की फेरिज बताई है उसमें एक फर्क है, उस फर्क को पहचान लें। यानी कभी नबी गायब थे, फिर नबी कभी हाजिर हुए, जाहिर हुए। आज नबी फिर गायब है, एक वक्त फिर आएगा जब नबी फिर जाहिर और हाजिर हो जाए। वैसे ही 11 इमाम जो शहीद हो चुके हैं वो कभी जाहिर थे, आज जाहिर नहीं है, कल रजत में फिर जाहिर होंगे और मैदान महशर में सबको मिलेंगे। 12वें इमाम जो जिंदा हैं वो हमारे सामने नहीं है, यानी हम उनको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन वो इसी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन खुदा कौन सा गायब है? हाँ, एक लफ्ज़ रह गया, जन्नत भी मौजूद है, दोज़ख भी मौजूद है। कुरान मजीद का बयान के मुताबिक जन्नत को पैदा नहीं होना है, दोज़ख को पैदा नहीं होना है। जन्नत पैदा हो चुकी है, दोज़ख बनाया जा चुका है, हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो मैं फर्क बताना चाहता था कि मेरे बच्चे इस फर्क को महसूस कर लें कि नबी जाहिर थे और गायब हैं, फिर जाहिर होंगे, फिर गायब होंगे। इमाम जाहिर थे, गायब हैं, फिर जाहिर होंगे, फिर गायब होंगे। जन्नत दोज़ख आज हमारी निगाहों से गायब है, लेकिन कल हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन खालिस गायब, महज गायब, जिसमें कहीं से कोई जुज़ शामिल नहीं है जाहिर होने का, वो ज़ात परवरदिगार आलम है। न वो कभी देखने में आई है, न वो कभी देखने में आएगी। इस फर्क को याद रखिएगा। यानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो हिदायत याफ्ता हैं, वो लोग जो नजात याफ्ता हैं, जो उनकी पहली शर्त है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। ये गैब पर ईमान लाने वाले सबसे पहले खुदा पर ईमान लाते हैं।